सर तुम्ही या मध्ये. अच्छा मॅडम तुम्ही इकडे सुरू करायचं आहे ना. बस सरांना माहिती आहे ना. हो सर. सर मी इनिशियल हो म्हणजे दुसरी मीटिंग केली. ठीक आहे ठीक ठीक ठीक. सुरू करायचं. नमस्कार. लावायचं आहे का रे हे? सर ते पुस्तक त्याच्यावर मग नमस्कार. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या अभियानाअंतर्गत आमची हे वेब चर्चा कार्यक्रमाचं आजचं 14वं पुष्प आहे. आणि आज आपल्यासोबत जे प्रमुख वक्ते म्हणून आलेले आहेत ते माननीय श्री जयप्रकाशजी गुप्ता सर आलेले आहेत. केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु व उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार आणि इथे नागपूरला एका महत्त्वाच्या अभियानामध्ये त्यांचा सहभाग आहे. आणि आपला जो हर घर झेंडा अभियान सध्या जिल्हाभरात सुरू आहे त्याबद्दलची विस्तृत माहिती देण्यासाठी ते या ठिकाणी आलेले आहेत. मी त्यांचं स्वागत करतो. आपल्यासोबत आज पुन्हा एक पाहुणे आहेत. त्या आहेत जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर डॉक्टर शिल्पा खरटकर. आणि मी त्यांना असं विनंती करतो की जिल्हा प्रशासनातर्फे आमचे साहित्य देऊन गुप्ताजींचं त्यांनी स्वागत करावं. गुप्ताजी यांना माझी अशी विनंती आहे की सर साधारण एक 20 मिनिटाचं आपलं निवेदन असतं आणि 20-25 मिनिटानंतर कोणाला वाटलं तर ऑनलाईन असल्यामुळं काही प्रश्न ते विचारतात किंवा मग काही चर्चा जसं की जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने काही गोष्टी आम्हालाही असं वाटतं की लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात. आणि त्यानंतर हे आपलं सगळं रेकॉर्डिंग यूट्यूबवर उपलब्ध असतं. आणि कुठली काही शंका असेल या अभियानासंदर्भात तर जनतेला ती बघता येते. मी आपल्याला निवेदन करतो की आपल्या निवेदनास आपण सुरुवात करावी. नमस्कार. आझादीचे अमृत महोत्सव निमित्त पूर्ण देशात हर घर तिरंगा हे अभियान भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार असा एक अभियानचा उद्दिष्ट आहे. आणि तिरंगाचे बाबतीत काही सांगावे असं मला वाटत नाही. तिरंगा आपले स्वाभिमानचे प्रतीक आहे, आपले गौरवचे प्रतीक आहे. आणि पूर्ण देशात आपल्याला एक एकताचे सूत्रमध्ये तिरंगा आपली बांधिलकी ठेवते. आणि भारत माताचे प्रतीक जे आपली एक प्रतिबद्धता आहे देशाची ते तिरंगामध्ये आहे. आज आम्हाला गर्व आहे की आझादीचा अमृत महोत्सव आहे आणि तिरंगाचाही और अमृत महोत्सव आहे. 22 जुलै 1947 मध्ये तिरंग्याच्या राष्ट्रध्वज म्हणून त्यांना महत्त्व देण्यात आलं. आणि आझादी ते अमृत महोत्सव निमित्त घर घर तिरंगा हे आपले स्वाभिमान आणि आपले अभिमानचे प्रतीक आहे. प्रत्येक नागरिक यांनी आपले घरी, आपले दुकानमध्ये, आपले गावामध्ये, आपले प्रतिष्ठानमध्ये हे लावून देशाचे आपले राष्ट्रीय प्रतिबद्धता जाहीर करण्याच्या एक गौरवच्या एक संधी मिळालेली आहे आम्हाला सर्वांना. आणि या निमित्त
देशाचे जो केंद्रबिंदू आहे नागपूर आहे आणि पूर्ण देशामध्ये एक संदेश देण्याचा मोठा काम याचे पूर्वी आझादी ते आंदोलनमध्ये असो की केव्हाही सामाजिक जागृतीमध्ये असो मोठा वाटा नागपूर शहराचा आहे. संत्रा नगरीमध्ये आणि संत्रा नगरी म्हणून याची ओळख जरूर आहे, पण एक मिनी भारत सर्व समाजचे, सर्व जातीचे, सर्व जमातीचे, सर्व भाषाचे लोक एक मिळून आणि एकताचे बंधन असा ठेवून इथे राहत आहे. आणि हे नागपूरमध्ये जिल्हा प्रशासनाने घर घर तिरंगाचा एक मोठा लक्ष ठेवलेला आहे. यामध्ये मी पण एक कार्यकर्ता म्हणून काम करीत आहे. मेरा भी इसमें ये मानना है कि ये जो जिम्मेदारी हर नागरिक की, हर व्यक्ति की है, हर जो हमारा सामान्य सिटीजन है, और इसमें मैं समझता हूँ कि युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी और एक जागृति का एक मौका. वैसे अगस्त जो महीना है, अगस्त महीना हमारा देश के प्रति समर्पित रहता है. 9 तारीख को क्रांति दिवस है और हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे शहीदों की स्मृति दिन भी अगस्त में आते हैं. 15 अगस्त हमारी देश के गौरव, 26 जनवरी ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं. हम लोग विभिन्न धर्मों के त्यौहार जरूर मनाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा पर्व है वो हमारा 15 अगस्त है, 26 जनवरी है. और राष्ट्रीय ध्वज निश्चित रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त ये हमको पूरे देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का काम, हम लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय भावना जागृत करने का काम और देश के प्रति प्रतिबद्धता, देश को कुछ देने का संकल्प, देश के प्रति एक कमिटमेंट हम लोगों को ये ध्वज सिखाता है. ध्वज सिर्फ ये कपड़ा नहीं है, ये एक हमारे लिए पूरे देश का गौरव का प्रतीक है, एक संदेश है. और इसीलिए हर घर तिरंगा मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक पर्व के रूप में सभी लोगों को मनाना चाहिए. जिसकी भी क्षमता हो अपने घर में, अभी हमारे प्रशासन ने, भारत सरकार ने इसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हैं. पहले पूरे देश में खादी का ही झंडा बनाया जाता था, लेकिन अभी उसको कॉटन का, सैटिन का, पॉलिस्टर का, ऐसे सब लोगों को जैसे यथाशक्ति है अपनी क्षमता के अनुसार अपने घर पर 13 तारीख से 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक हमको हमारे घर पर, हमारे दुकानों में ये ध्वज लगाना है. और एक जागृति के लिए हमने देखा था कि आज़ादी के आंदोलन में झंडे के प्रति एक गीत लिखा गया था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा. मैं समझता हूँ कि यही विजय विश्व तिरंगा प्यारा पूरे दुनिया को एक संदेश कि ये भारत का सिर्फ राष्ट्रध्वज नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि पूरे इसका गौरव जो है पूरे विश्व में, जैसे कि आज संकल्पना है कि पूरे विश्व का गुरु बने भारत, एक भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम मैं समझता हूं कि वो तिरंगे के माध्यम से. जब भी हम देखते हैं कि हमारे जो ओलंपिक में हो या बड़े प्रतियोगिताओं में जब विश्व में जाकर हमारे खिलाड़ी हमारा नाम ऊंचा करते हैं और वहाँ पर भारत का ध्वज हमारे जो वहाँ पर रहने वाले भारतीय देखते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भारत का ध्वज और राष्ट्रगान जब होता है. तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये हमारे ऊपर में एक जागृति, हमारे ऊपर में एक राष्ट्रीय भावना और एक स्फूर्ति का प्रतीक है ये ध्वज. और आज हर घर तिरंगा ये हर व्यक्ति का, ये सिर्फ मैं समझता कि प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, जितनी NGO हैं, जितनी संस्थाएं, जन जन की भागीदारी, हर व्यक्ति की भागीदारी इसमें नितांत आवश्यकता है. और इसमें हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचे, लोगों को हमारी इसमें भागीदारी में विभिन्न संस्थाओं से नियमित रूप से मैं भी लगभग 10 से 15 संस्थाओं से संपर्क करता हूँ कि हर व्यक्ति, और इसमें एक बड़ा नेटवर्क, आज मैं समझता हूँ कि नेटवर्क का ज़माना है, लोगों को जोड़ना सोशल मीडिया के माध्यम से. अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया कि जो आपकी DP है उसमें भारत का ध्वज लगा है, हमारे दिल पे भारत का ध्वज, हर दिलों पे भारत का हमारा राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए. हर दिन, हर दिल, हर घर, हर गांव तिरंगा, यही आज हमारी निश्चित रूप से संकल्पना है.
और इसको सार्थक बनाने का काम, इसकी भागीदारी बढ़ाने का काम, ये जन जन तक पहुंचाने का काम। आज हम लोग सोशल मीडिया का युग है ये। हम लोगों ने देखा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया, लेकिन आज हम लोगों को, हमारी पीढ़ी को ये अमृत, हमारा जो स्वर्ण जयंती मनाई गई, लेकिन आज हम लोगों को अमृत महोत्सव मनाने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। और इस संधि को, एक ऐतिहासिक संधि को हम लोग पूरा उसका लाभ उठाएं। और एक विशेष सूचना भी मैं देना चाहता हूं कि पूरे देश का दिल नागपुर है, केंद्र बिंदु ये है, 0 माइल यहाँ पर है। और यहाँ पर हम लोगों ने खादी और ग्राम उद्योग आयोग की ओर से एक दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज, किसी भी कंट्री ने आज तक इतना बड़ा राष्ट्रध्वज नहीं बनाया है, लगभग 37,500 स्क्वायर फीट का एक राष्ट्रध्वज हम लोगों ने खादी का बनाया है। और उसको मतलब लगाने का काम, उसको लोगों के लिए लोकार्पण करने का काम 15 अगस्त को शाम को 4 बजे कस्तूरचंद पार्क में हमारी कोशिश है। उसमें विभिन्न विभागों की बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, उसकी पूर्ति अभी हमारी हो रही है। और हम लोग चाहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज, उसको पूरा नागपुर शहर उसमें शामिल हो, उसके राष्ट्रगान में, और उनको वंदन करने के लिए 15 अगस्त का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से पूरे देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में एक हमारे समझता हूँ कि राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। ये भी एक हमारी कोशिश है। और हर घर तिरंगा है, उसमें तिरंगा तो जरूर लगा है, लेकिन तिरंगा हमारे एक पूरी, मेरी ये आप सबसे निवेदन है कि जो तिरंगा है उसको एक मतलब जिस उसका प्रोटोकॉल, पहले बहुत सारी चीज़ें थी कि शाम को तिरंगा निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी 24 घंटे लगाया जा सकता है। लेकिन उसको सम्मान से, हमारे घर के जो छत है, यदि बालकनी है, उसमें पूरे सम्मान के साथ लगाएं, उसका एक प्रोटोकॉल है। और बहुत सारी चीज़ें अभी नागपुर शहर में महानगर पालिका के माध्यम से हो, हमारे डाकघर हैं वहाँ भी नियमित रूप से मिल रहे, नागपुर शहर की NGO जो हैं वो भी झंडा वितरण कर रही हैं। तो इसी हिसाब से सभी लोग जो नागपुर के पूरे नागरिक हैं, नागपुर की जनता हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, उन्होंने 22 तारीख को नागपुर के अभियान की शुरुआत की। हमारे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी जो अभी जन्मदिन अपना मनाया, उन्होंने कहा कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, हर घर तिरंगा लगाकर ही वो उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। और ऐसे सभी लोग नागपुर में, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं नियमित रूप से, मैं ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी कि वो कोई भी, अभी जैसा हमारे जो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं उनका सत्कार किया जा रहा है हर जगह, लेकिन उनका सत्कार में कोई पुरस्कार न देकर उनको तिरंगा ही भेंट की जा रही है। अभी हम लोगों ने स्लम की बस्ती में भी एक अभियान चलाया है कि हर घर तिरंगा, वहाँ की NGO जो है, हमारे जो साधारण परिस्थिति के लोग हैं, कामगार हैं, उनको तिरंगा देने की योजना बनाए हुए है। और हम लोगों की कोशिश ये है कि हर घर, कोई भी ऐसा घर ना बचे कि जिसमें तिरंगा ना लहराए। 13 तारीख से 15 तारीख तक हमारे नागपुर शहर की बहुत NGO के साथ में बैठकें हुई, और मैं समझता हूँ कि जन भागीदारी है। जो भी संस्थाएं हैं, जो भी राष्ट्र प्रेमी हैं, जो देश की माटी से प्रेम करता है, जो भारत माता के प्रति समर्पित है, और हम लोग इस देश को निश्चित रूप से कुछ देने की भावना रखते हैं। अक्सर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ली हैं इस देश, हम इस देश की में जल में हैं, इस देश में हम लोगों को जिस ढंग से हमारी प्रतिष्ठा दिलाई है, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रध्वज लगाकर उसको गौरव को बढ़ाने का काम, अपनी जो जिस जगह हम परिसर में रहते हैं वो भी गौरवान्वित होगा, राष्ट्रध्वज लगने से उसका भी गौरव बढ़ाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। और ये हर घर तिरंगा, ये जन जन की भागीदारी, सबकी भागीदारी का बहुत बड़ा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हमारा तिरंगा जो है आन बान शान, और वो जैसा विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, उसमें ये लिखा हुआ है कि जानना हमारे मतलब हमारी जान तक से भी ये हमारा बड़ा है, इसके लिए हम कुर्बानी भी देने को तैयार हैं। और हमने देखा कि देश की आज़ादी के समय में ये झंडे के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानी भी दी। आज हमको कुर्बानी नहीं, लेकिन एक कमिटमेंट कि हमको अपने घर में झंडा लगाकर इसके प्रति प्रतिबद्धता, जो हमको आज़ादी विरासत मिली है, मैं समझता हूँ कि उसके प्रति एक कमिटमेंट कि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति, और इसमें देशभक्ति की जागृति करने का काम एक संधि हम लोगों को मिली है। मैं समझता हूँ कि इसमें जन जन की भागीदारी, पूरे नागपुर का प्रशासन इसमें लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन निश्चित रूप से अपना काम करता है, लेकिन इसको लोकाभिमुख बनाना,
जन जन तक पहुंचाना ही आम लोगों की बात है। और नागपुर एक जागृत शहर है। मैंने जब भी देखा कि पूरे देश में जो भी शहर होंगे, लेकिन निश्चित रूप से एक जागृति वाला शहर है। कोई भी ऐसी मुहिम जो है उसमें जन जन की भागीदारी होती है। और इसीलिए हम सब की जितनी भी संगठन हैं, जितनी भी NGO हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन भी हों, ऐसे सभी लोग अपने घरों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसमें हर घर झंडा लगाने का, तिरंगा लगाने का काम करें। खादी ग्राम उद्योग ने भी पूरे देश में, जैसा कि आप जब जानते हैं कि तिरंगा निश्चित रूप से खादी का ही बनता था, लेकिन कुछ दौरान खादी थोड़ी सी महंगी हुई और आम लोग उसमें खरीदी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए कॉटन का झंडा, सैटिन का झंडा और अभी बाकी भी रिलैक्सेशन, वुलन भी, ऐसे सब चीज़ें सरकार ने कर दी है जिसकी जितनी क्षमता है। और मेरा तो ये मानना है कि ये निःशुल्क की बजाय इसकी कोई भी जिसकी जितनी क्षमता हो, ये एक झंडा जो है, तिरंगा जो है, वो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। जिसकी जितनी क्षमता हो वो निश्चित रूप से निःशुल्क लेने की बजाय इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देगा तो निश्चित रूप से उसकी इस राष्ट्रीय जो पर्व है उसमें अपनी भागीदारी भी निश्चित करें। ऐसा मेरा नागपुर के सभी नागरिकों से पुनः निवेदन है कि पूरे देश में ध्वज लग रहा है, लेकिन नागपुर के 6.5 लाख 7 लाख जो घर हैं और हमारी 50,000 से ज़्यादा दुकानें हैं, हर घर, ऐसा कोई घर वंचित नहीं रहे जिसमें हमारा तिरंगा ना ले रहा है, ऐसा मेरा मानना है। पुनः मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि इसमें, इस मुहिम में आपकी पूरी भागीदारी रहे। और साथ ही कस्तूरचंद पार्क में जो हम 15 तारीख को कार्यक्रम लेने जा रहे हैं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज, उसमें भी आपकी भागीदारी रहे। आप सभी उसमें बहुत ही राष्ट्रीय पर्व करके, हमारी सम्माननीय जिलाधिकारी उन्होंने निवेदन किया है कि हम नागपुर में एक राष्ट्रीय पर्व करके 15 तारीख से 3 दिन का मनाएंगे। और उसमें भी हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा देशभक्ति से जुड़े हुए, देशभक्ति की जागृति करने वाले कार्यक्रमों का भी समावेश करने वाले हैं। ऐसे सब कार्यक्रमों के भागीदारी के लिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ। जय हिंद। सर धन्यवाद। सर एक छोटासा मलाही याच्यामध्ये सहभागी व्हायचं होतं की विद्यार्थी आणि कॉलेज गोईंग जे स्टुडंट आहेत त्यांना आपलं काय आव्हान आहे, आपण त्यांना काय सांगितलं? कॉलेजमध्ये जे मला माहिती मिळालेली आहे की महानगरपालिका आणि ग्रामीणमध्ये जिल्हा परिषद माध्यमाने जितके विद्यार्थी आहेत त्यांना ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जे तिरंगा आहे ते मॅनेजमेंट, त्याचे शिक्षक त्यांना देत आहे। आणि फक्त हे एक माध्यम आहे आपल्याकडे की लोकांना, विद्यार्थी यांचे माध्यमाने त्यांचे पालकासाठी आपण हे ध्वज देत आहे। पण हे ध्वज जे आहे फक्त देण्यासारखा नाही, त्यांचे वडील जे आहे त्यांनी यांना जो ध्वज आहे यांना सन्मानपूर्वक आपल्या घरामध्ये 13 से 15 पर्यंत लावायचे आहे आणि ते प्रोटोकॉलप्रमाणे लावायचे आहे। एक मला असं वाटते की जे 20 बाय 30, 20 इंच बाय 30 इंच आहे त्यामध्ये कमीत कमी 4 फुट की जे उसमें लकड़ी रहना चाहिए, 4 फुट की कम से कम रहना चाहिए। और उसको एक प्रोटोकॉल के हिसाब से अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ लगाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। आणखी आहे का कोणाला प्रश्न विचारायचा? दादा सर जो 15 ऑगस्टचा जो कार्यक्रम आहे तो दुपारला होणार आहे का? खादीचा जो कार्यक्रम ये आहे? आपण जसा शासकीय जे कार्यक्रम आहे, दिल्लीला प्रधानमंत्री लाल किल्ल्यामध्ये जे संबोधित करतात सकाळी करतात आणि सकाळच्या कार्यक्रममध्ये आपण नागपूरमध्ये प्रशासनाचा कार्यक्रम सकाळी राहते, जितकी इन्स्टिट्यूट आहे शाळाचे कार्यक्रम गव्हर्नमेंटचे, आणि त्याप्रमाणे सर्वांची इच्छा होती की सायंकाळी ठेवा आणि हे ध्वज जो आहे हे फिक्स लावायचा आहे, फिक्स आहे। तो त्यामध्ये हे मोठा ध्वजाचा पूर्ण कस्तूरचंद पार्कमध्ये आपले सन्माननीय केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी, आपले उपमुख्यमंत्री, सन्माननीय सर्व नागपूरचे जे अधिकारीगण, जनप्रतिनिधी त्यांची पण भागीदारी यामध्ये राहील।
आणि एक मोठा नियोजन पण केलेला आहे. एक 1.5-2 तासाचा तिथे कार्यक्रम आपण ठेवलेला आहे. राष्ट्रगीताच्या आणि नागपूरचे जे बँड आहे कमीत कमी 500 से 1000पर्यंत जे बँड आहे त्याच्या एक राष्ट्रधून आणि मतलब देशभक्तीचे एक साथ पूर्ण त्या प्रदर्शन करणार आहे. सर जसं की आपला म्हणजे सूक्ष्म लघु व उद्योग मंत्रालयाच्या मार्फतही म्हणजे ग्रामोद्योग आयोगाच्या मार्फत झेंड्याची सगळ्या शहरांमध्ये पुरवठा केला जाणार आहे. बिलकुल असं आहे की आमच्याकडे बचत गट आहे. माननीय जिल्हाधिकारी यांनी मीटिंग घेतली. त्यामध्ये आमची खादीचे ग्रामोद्योगचे जे आमचे क्लस्टर आहे ती कॉटनचे कमीत कमी 50,000 फ्लॅग त्या कॉटनचे तयार करीत आहे. नागपूरमध्ये खादीचे 2 लाख आणि तुम्ही खादी ग्रामोद्योगमध्ये 2x3चे जो फ्लॅग आहे ते 500-600पर्यंत आहे. आम्ही असं नियोजन केलेलं आहे की 150-150चे 2 आणि 1.5 ते 2पर्यंत 200पर्यंत आणि कमीत कमी हे 25% दराने हे लोकांना पुरवठा करण्याचे आम्ही नियोजन केलेलं आहे. की खादीचे ध्वज आहे हे स्वस्त केलेलं आहे आम्ही पूर्ण देशामध्ये आणि नो लॉस नो प्रॉफिटमध्ये असं एक नियोजन नागपूरमध्ये केलेलं आहे कॉटन आणि खादीचे. आणि तुम्हाला 4-5 तारीखपर्यंत हे पूर्ण नागपूरमध्ये मिळणार आहे. आणखी आहे का कोणाला प्रश्न विचारायचा? हां सर, मला विचारायचं आहे. हां बोला मॅडम. सर हे जे हरभर तिरंगा आहे माझा आपल्याला प्रश्न आहे. खादी ग्रामोद्योगकडे खादीला प्रमोट करण्यासाठी अनेक उपक्रम आतापर्यंत करण्यात आले, परंतु पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात खादी अजूनही लोकांनी तेवढीशी शहरी लोकांनी एक्सेप्ट नाही केली आहे. काही ॲक्टिव्हिस्ट किंवा चळवळीतले लोक म्हणजे खादीवाले म्हणजे अशा पद्धतीची ती इमेज आहे. तर खादीला प्रमोट करण्यासाठी म्हणजे हा हरभर तिरंगा आहे तो खादीचा असेल तर तो उत्तमच, पण तरी देखील आपण खादीला प्रमोट करण्यासाठी सर काय म्हणजे आपल्या पुढे भविष्यात आपलं काय नियोजन आहे किंवा काय आपल्या मनात आहे असं मला तर एक विचारायचं आहे. असं आहे की खादी आणि ग्रामोद्योग जो आहे खादी तो आहे. खादी काय मशीनमध्ये त्याच्या जे फ्लॅग आहे आणि कपडे जे खादीचे तयार होतात हे स्वतः हातातून तयार होते. तर त्याची कॉस्ट जे आहे जे मशीनमध्ये कपडे तयार होतात त्या ती हे थोडासा वेगळे आहे. आणि खादीची अशी भावना आहे की जसा आपण 5 स्टारमध्ये जेवण करतो हे कसं राहते आणि आपल्या आईच्या जे हाताने तयार जे जेवण तयार होतं त्यामध्ये जे फरक आहे ते खादी आणि बाकी कपड्यामध्ये आहे. ते मिठास आहे लोकांच्या हे कॉन्ट्रीब्युशन गावाचे जे आर्टिजन्स आहे ते खादी तयार करतात. तर त्यामुळे जरासा खादी जे आहे बाकी कपड्याप्रमाणे थोडासा जास्त कमी आणि मतलब असा त्याचा रेट जे आहे थोडासा जास्त आहे. पण जे क्लायमेट आहे आपले पूर्ण देशाच्या त्यामध्ये खादी एकदम कम्फर्टेबल. खादीचं असं आहे की जे आपले गरमी जे आहे समरमध्ये हे आपल्याला वाटेल की हे एकदम बिलकुल कूल राहते, थंडक राहते त्यामध्ये. आणि विंटरमध्ये आम्हाला जसं आहे की हे पूर्ण गरम वाटेल. तो खादी जे आहे हे फरक आहे खादीमध्ये. आणि खादी सिर्फ खादी ग्रामोद्योगच्या मतलब खादीप्रमाणे कापडच्या नाही पूर्ण आपण विलेज इंडस्ट्रीजमध्ये मोठा आधी खादीच्या जे आहे पूर्ण देशाचा टर्नओव्हर तुम्हाला या वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत 1,00,000 कोटीचे वर आहे या वर्षाच्या. आणि पूर्ण लोकांना त्यामध्ये आणि पूर्ण स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत म्हणून लोकांनी आणि प्रधानमंत्रीचं जे निवेदन आहे त्यांना प्रतिसाद देऊन खादीला पूर्ण देशामध्ये आणि पूर्ण जगामध्ये आता खादीचा वापरण्यासाठी खादीचे प्रॉडक्ट वापरण्यासाठीचे प्रमाण वाढलेलं आहे. आणि यामध्ये आपण गावाचे जे साधारण जो आर्टिजन्स आहे कारीगर त्यांना एक मोठा मार्केट उभा केलेला आहे त्यांच्यासाठी मार्केटिंगसाठी. मॅडम असं आहे की खादीच्या फक्त हे कापडपर्यंत नाही खादीचे इतके प्रोडक्ट आलेले आहे आता बाजारमध्ये. आमची सर्वांची इच्छा होती की नागपूरमध्ये एक स्वतः खादीच्या एक मोठा मॉल उभा करायची इच्छा आहे, पण आतापर्यंत झालेला नाही. आमचे 2-3 स्टोर आहेत
पण हे मोठे नाही आहे. जसा दिल्लीमध्ये आहे, मुंबईमध्ये आहे, असा मोठा स्टोर नागपूरमध्ये करायची इच्छा आहे. आपल्याला वाटेल की पुढच्या आगे मतलब तुम्हाला हे स्टोर दिसेल तुम्हाला असं. आणखी कोणाचा काही प्रश्न आहे का? हाँ, मुझे पूछना है पूछिए पूछिए. 13 तारीख से लेके 15 तारीख की टाइमिंग क्या रहेगी? 13 को कब लगाना है, 15 को कब लगाना है, टाइमिंग इनके क्या रहेगी? इसमें गुप्ता जी, इसमें ये है कि 13 को सवेरे प्रातः इसको हमको लगाना है और 15 तारीख की बजाय 15 तारीख को रात को भी लगेगा. 16 तारीख को आप इसको निकाल सकते हैं. 16 तारीख की सवेरे सुबह, यानी ये सवेरे से रात तक. अब इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है. पहले ऐसा रहता था कि आप सवेरे लगाइए और शाम को उतार लीजिए, लेकिन अभी 24 घंटे आप फ्लैग लगा सकते हैं. और आपकी यदि इच्छा है, हमने ये नियम बनाया है कि 13 से 15 तक यदि आपकी इच्छा है तो और 5 दिन और अभी लगा सकते हैं. इसमें कोई बंधन नहीं है अभी. बहुत बहुत धन्यवाद. कोणी आहे? सर धन्यवाद. आपण आपला अमूल्य वेळ आम्हाला या ठिकाणी दिला. या ठिकाणी उपजिल्हाधिकारी सर आलेले आहेत. मी त्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी एक जिल्हा प्रशासनातर्फे मॅडम सध्या सुनावणीमध्ये असल्यामुळे. अच्छा, अरे काय चिवंडे साहेबांना मी विनंती करतो की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत. आणि आम्ही आभारी आहोत सर, आपण आपला अमूल्य वेळ दिला आणि वेळात वेळ काढून या महत्त्वाच्या विषयावर आम्हाला मार्गदर्शन केलं. पढ़ाया जाए. थँक्यू.